यदि क्वेश्चन दिया रहता 2A B C बेस सिस्टम 16, ऐड करना है 2B C D बेस सिस्टम 16 से, और ऐड करके आप बेस सिस्टम 16 में ही निकालना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते थे? तो आपको लिखना है, फर्स्ट नंबर दिया है 2A B C बेस सिस्टम 16, सेकंड नंबर दिया है 2B C D बेस सिस्टम 16, ऐड करना है। डी किसके लिए है? तो डी 13 के लिए है। सी किसके लिए है? तो सी 12 के लिए है। 13 12 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 में यदि आप 16 से भाग देते हैं, रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर 9 के इक्वल होगा। किस सिस्टम में ऐड करते हैं? तो बेस सिस्टम 16 में ऐड करेंगे। 9 के इक्वल होगा, भागफल 1 के इक्वल होगा, तो भागफल को लिखेंगे। बी किसके लिए है? बी 11 के लिए है। सी 12 के लिए, तो 11 12 कितना हो जाएगा? 23 होगा। और 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 16 से भाग देंगे, शेष को लिखेंगे, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। ए प्लस बी, ए किसके लिए है? 10 के लिए है। बी 11 के लिए है। 21 1 22, 22 में 16 से भाग देंगे तो शेष को लिखेंगे, 6 हो जाएगा। और भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 5 के इक्वल होगा। 5 में यदि आप 16 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर भी क्या होगा? 5 के इक्वल होगा। यानी दिया गया नंबर 2ABC बेस सिस्टम 16 को ऐड कर रहे हैं 2BCD बेस सिस्टम 16 में, और ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 16 में ही निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा? 5 6 8 9 बेस सिस्टम 16। आप इसे डिजिटल सम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यह हुआ हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर को ऐड कर रहे हैं। यदि आपसे बेस सिस्टम 18 हो या 25 हो या किसी भी बेस में नंबर को ऐड करना हो, तो इस माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का प्रयोग करके जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जब नंबर का बेस समान है, तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे और 10 डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, MNB बेस सिस्टम 25 प्लस NAC बेस सिस्टम 25 को ऐड करके बेस सिस्टम 25 में निकाल लीजिए। जब बेस समान है और नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसमें यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का भी प्रयोग करके आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे? बेस सिस्टम 25 है, तो क्या करना होगा? ए 0 कौन सा डिजिट प्रयोग कर सकते हैं? 0 से लेके 9 तक डिजिट प्रयोग करेंगे। उसके बाद ए किसके लिए करेंगे? 10 के लिए करेंगे। डी का प्रयोग हम 11 के लिए करेंगे। सी का प्रयोग हम 12 के लिए करेंगे। डी का प्रयोग हम 13 के लिए करेंगे। इसी तरह हम बेस सिस्टम 25 है तो 25 तक जाएंगे, यानी 24 तक जाएंगे। 24 के लिए क्या करेंगे? 24 तक बेस को लेके जाना होगा। अब ऐड करना होगा, ऐड करके बेस सिस्टम 25 में निकाल सकते हैं। जिस तरह हम बेस सिस्टम 16 को ऐड कर रहे हैं, उसी प्रकार हम बेस सिस्टम 25 को भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं, किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम को यदि ऐड करना चाहते हैं और उसमें दिया गया बेस इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन, जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए, हेडिंग लिख सकते हैं, जब नंबर को असमान बेस के अंदर जोड़ा जाए तो जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाए, जैसे क्वेश्चन दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 16, बेस सिस्टम 7 प्लस 1 to 5 बेस सिस्टम 8 प्लस 1 to 9 बेस सिस्टम 1 to 6 बेस सिस्टम 9, और ऐड करके बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या है? बेस सिस्टम फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 7 में है, सेकंड नंबर बेस सिस्टम 8 में है, थर्ड नंबर बेस सिस्टम 9 में है, और ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं। तो यह है, दिया गया नंबर का बेस इक्वल नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड, ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करेंगे।
यानी पारंपरिक विधि का ही प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ही सॉल्व होगा। इसमें आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे तो यूनिट डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डिजिटल सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लॉजिक का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। या तो आप बेस सिस्टम 7 को 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेस सिस्टम 8 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे, बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे। जब बेस को समान में कन्वर्ट करेंगे तो ही आप नंबर को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि बेस सिस्टम 7 है। या तो आप इसे बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, पुनः बेस सिस्टम 8 को 6 में कन्वर्ट कीजिए, पुनः 9 को 6 में कन्वर्ट कीजिए, फिर ऐड कर सकते हैं आप। या बेस सिस्टम 7 को 7 रहने दीजिए, बेस सिस्टम 8 को 7 में कन्वर्ट कर लेना होगा और बेस सिस्टम 9 को भी 7 में कन्वर्ट करना होगा। फिर ऐड करने के बाद वह बेस सिस्टम 7 में प्राप्त होगा, पुनः बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना होगा। यानी इसमें ज्यादा समय लगेगा। जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब प्लस 4 बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो जाता है। यह फर्स्ट नंबर को हम कन्वर्ट कर लिए। अब सेकंड नंबर दिया है 1 to 5 बेस सिस्टम 8। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 के इक्वल होगा और 64 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 5 के इक्वल होगा। बेस सिस्टम किस में आ जाएगा, बेस सिस्टम 10 में होगा। अब नॉन डेसिमल सिस्टम है यानी बेस सिस्टम 9 है तो इसे भी आप नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 दूनी 18 प्लस किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू आपको बताए 1 के इक्वल होगा। 1 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के इक्वल होगा। यह भी क्या हो जाएगा, बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है, यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है और यह भी नंबर बेस सिस्टम 10 में है। तो आप अब ऐड कर सकते हैं। अब आप इसे ऐड कर सकते हैं। नौ 4 13 4 17 7 बाकी बच गया 1। 17 का 7 क्यों लिखे, क्योंकि यह बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं। 17 का 7 लिखेंगे, 17 में 10 से भाग देंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे। जैसे 4 1 5 भागफल कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, 5 1 6 हो जाएगा, बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर को बेस सिस्टम 10 में लाते हैं तो 6 7 बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। अब सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। यदि माइनस होता तो माइनस देते, ठीक है। अब इसे यदि ऐड करते हैं तो कितना होगा, 64 प्लस 16 प्लस 5 यानी 85 हो जाएगा और 85 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। अब इसे यदि आप ऐड करते हैं तो 8 1 9 6 15 के 5 बाकी बच गया है, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं तो 15 में 5 से 10 से भाग देंगे और शेष को लिखेंगे। भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करेंगे तो 9 1 10 भागफल कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, 9 1 10 8 1 9 1 10 हो जाएगा बेस सिस्टम 10 में। अब इसे आप ऐड कर सकते हैं। अब दोनों नंबर को यदि आप ऐड करते हैं तो कितना होगा, 190 और 190 में 67 जोड़ना पड़ेगा, 190 बेस सिस्टम 10। अब इसे आप यदि ऐड करते हैं तो 257 बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। 257 बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। जब नंबर को समान बेस में लाएंगे तो ही आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किसी भी, जैसे नॉन डेसिमल सिस्टम है 7 है, सेकंड नंबर का बेस
8 के रूप में है और थर्ड नंबर का बेस 9 के रूप में है, यानी असमान बेस में नंबर को जोड़ा जा रहा है। तो नंबर को असमान बेस में जोड़ा जा रहा है तो पहले आपको नंबर को समान बेस में लाना होगा, फिर आप ऐड कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ऐड करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसे ऐड करने के बाद बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो रहा है 2, 5, 7 बेस सिस्टम 10। अब आपको यह कौन सा सिस्टम है, यह डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है। और आपको बताए थे कि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम को यदि आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना है तो सिंपल सा मेथड है कि दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर को लिखिए। जैसे 257 बेस सिस्टम 10 है तो 257 को लिखना है। किस बेस में चेंज करना है, तो बेस सिस्टम 6 में चेंज करना है। तो जिस बेस में चेंज करना है, यदि बेस सिस्टम 9 में चेंज करना होता तो 9 से भाग देते, बेस सिस्टम 5 में चेंज करना होता तो 5 से भाग देते। अब इसे भाग दे के भागफल को नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। अब इसमें भाग दीजिए, 6 में यदि 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 गुने 4 24 हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, 17 होगा। 6 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, रिमाइंडर के रूप में 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे पुनः 6 से भाग देंगे तो 7 भागफल होगा, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। पुनः आप 7 से 6 से भाग देंगे, जिस बेस से भाग देना है, चेंज करना है, उसी बेस से भाग देना होगा। भागफल 1 होगा, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। यानी नीचे से ऊपर लिखेंगे, ना कि ऊपर से नीचे लिखेंगे। और नीचे से ऊपर लिखने के बाद क्या प्राप्त होता है, 1105। इसका आंसर हो जाएगा 1105 बेस सिस्टम 6। देखिए 1105 बेस सिस्टम 6। यदि आप 124 बेस सिस्टम 7 को 125 बेस सिस्टम 8 से और 126 बेस सिस्टम 9 से ऐड करना चाहते हैं और उसे बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1105 बेस सिस्टम 6। पहले आपको समान बेस में नंबर को लाना होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बेस सिस्टम 6 में लाना है तो बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 6 में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बेस सिस्टम 8 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बेस सिस्टम 9 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब बेस समान हो जाएगा तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, या 10 डिजिट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। इसमें यदि आप शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे ध्यान में रखना है। जब नंबर को असमान बेस में जोड़ा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो पारंपरिक विधि है। दिए गए नॉन डेसिमल को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड नंबर को भी नॉन डेसिमल है उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। यदि डेसिमल नंबर आता तो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डेसिमल नंबर में ही जोड़ना है तो डेसिमल नंबर में जोड़ दीजिए। जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखते चलेंगे। भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और हमेशा नीचे से ऊपर लिखेंगे। जैसे 1105 बेस सिस्टम 6, यदि 5 बेस सिस्टम में लाना होता तो यहाँ क्या करते, 5 से भाग देते, भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखते। यह आपको आप बताए कि किसी भी बेस में यदि नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, किसी भी बेस में नंबर को कैसे घटाया जा सकता है। जिस प्रकार बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट था, उसी मेथड से आप बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के नंबर को भी सॉल्व करने के लिए आपको सिखाएंगे। तो आगे हम बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, उसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, ऑप्शन के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आपको समझाएंगे। तो इसे नोट कीजिए। यदि आप अपने से एक क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 5, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है 1 to 5 बेस सिस्टम 7, थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर दिया है 1 to 6 बेस सिस्टम 8। अब इसे ऐड करके बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस सिस्टम 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यह हुआ बाइनरी सिस्टम। आप इसे ऐड करने के बाद बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा जटिल नहीं है, आसान है, इसे सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से।